everyone, I hope you all are doing good in your studies। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चे, यहाँ पे मैं आरआरबी के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। 12 PM आपको क्लासेस देखने को मिलती हैं। आज हम करेंगे 2731 क्वेश्चन, 2730 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। एंड आरआरबी के लिए क्रैश कोर्स भाई चल रहा है, सो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी एंड नॉन नर्सिंग की एमसीक्यूज की क्लासेस मिलेंगी। नंबर आपके पास है, आप लोग मुझे मैसेज करके आरआरबी क्रैश कोर्स, फीस रहेगी ओनली एंड ओनली 999। और अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कल से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही हैं, एमसीक्यूज होंगे, रिकॉर्डिंग्स होंगी, आपकी ऑडियो एंड विजुअल लेक्चर्स होंगे। सो फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो चलो मैं चलती हूँ पहले क्वेश्चन पे। When performing hand hygiene, which technique is incorrect? So जब आप hand hygiene perform कर रहे हो, फंडामेंटल का क्वेश्चन है, कौन सा टेक्निक इनकरेक्ट है? और काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे आपको फंडामेंटल के हैंड हाइजीन से, तो रेडी रहना। यूजिंग वार्म वाटर टू वेट हैंड, अप्लाइंग सोप बिफोर वेटिंग हैंड, स्क्रबिंग ऑल सर्फेस फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड, ड्राइंग हैंड विद अ क्लीन पेपर टॉवल। सो याद रखो कि जब भी आपको सोप लगाना है तो हाथ वेट होने चाहिए, ठीक है ना। ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत टेक्निक है। वेट होने के बाद हाथ जब आप गीले कर लेते हो पानी के साथ, तो उसके बाद सोप लगाते हैं, वेट होने से पहले नहीं लगाते, नहीं तो जो फॉर्म नहीं बनेगी सोप की, है ना। सो ये जो है रॉन्ग टेक्निक है, इनकरेक्ट टेक्निक है। नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद द क्रॉनिक हार्ट फेलियर इज प्रिस्क्राइब फ्रूसेमाइड, विच लेबोरेटरी वैल्यू रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन। फ्रूसेमाइड चल रही है पेशेंट को। फ्रूसेमाइड क्या होती है? लूप डायूरेटिक, ठीक है। तो इसमें से कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर करती है? सीरम सोडियम 140, सीरम पोटाशियम 3, सीरम क्रेटिनिन 1, सीरम ग्लूकोज 100। सो इट्स अ सीरम पोटाशियम 3। सीरम पोटाशियम 3 क्या बता रहा है भाई? पेशेंट को क्या है? हाइपो कैलीमिया। और ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है लूप डायूरेटिक की, पोटाशियम लॉस हो जाता है थ्रू द यूरिन, क्योंकि लूप डायूरेटिक का काम ही है वाटर एंड सोडियम को बाहर निकालना। नेक्स्ट है, चाइल्ड विद द एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया इज रिसीविंग कीमोथेरेपी, विच वैक्सीनेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो ALL एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया वाला बच्चा है, उसको कीमोथेरेपी चल रही है। इसमें से कौन सी वैक्सीन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी जब ALL का जो है कीमोथेरेपी चलती है? इनएक्टिवेटेड IPV, डिप्थीरिया, टेटनस पेट्यूटिस, मीजल्स, मम्स, रुबेला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप V। याद रखो ये क्वेश्चन रिपीट है बहुत बार। जब भी किसी को कीमोथेरेपी चल रही होती है ना बच्चे, तो ऑलरेडी बच्चे पेशेंट को ना न्यूट्रोपीनिया का खतरा होता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है। एंड यहाँ पे हम कभी भी पेशेंट को क्या नहीं देते? लाइव वैक्सीन नहीं देते। क्या नहीं देते? लाइव वैक्सीन कभी नहीं देते, याद रखो इस चीज को। क्लियर? सो द राइट ऑप्शन इज ये लाइव वैक्सीन, MMR इज अ लाइव वैक्सीन। ये हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं जब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। नेक्स्ट साइकेट्रिक से क्वेश्चन है, पेशेंट विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर स्पेंड आवर्स अरेंजिंग आइटम्स सिमेट्रिकली, विच इज द बेस्ट इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन। OCD वाला पर्सन है, बहुत घंटे लगाता है चीज़ों को सिमेट्रिकली और अरेंज करने में। इसमें से बेस्ट इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी? Allow the behavior to continue, reduce anxiety, interrupt the behavior to indirect the patient, teach relaxation techniques to manage anxiety, encourage the patient to discuss the thought leading to the behavior। देखो यहाँ पे हमें ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है OCD वाले पेशेंट में कि वो कौन सा पार्ट है जो ट्रिगर करता है ये थॉट, ठीक है ना। पेशेंट को किस वजह से ये जो थॉट है बार बार आ रहा है, ठीक है ना, ये जो बिहेवियर है पेशेंट का, ये बार बार किस थॉट की वजह से हो रहा है, क्या चीज़ है पीछे की, वो पेशेंट आपसे डिस्कस करे। दिस इज द बेस्ट इनिशियल, सबसे इनिशियली, क्योंकि अगर आपको एक बार कॉज पता चल गया तो आप इजीली पेशेंट को ट्रीट कर पाओगे उस कॉज को हटा के। क्लियर? नेक्स्ट है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर अ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ हैपरिन, व्हाट साइट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो सबक्यूटेनियस हैपरिन लगाने जा रहे हो, कौन सी साइट अप्रोप्रिएट है? डेल्टॉइड मसल, एब्डोमेन एट लीस्ट 2 इंचेस फ्रॉम द अम्बिलिकस, एंटीरियर थाई, ग्लूटियल मसल। सो सबक्यूटेनियसली ही लगता है, प्रॉपर ऑब्जॉर्प्शन होती है, अम्बिलिकस के 2 इंचेस जो है एटलीस्ट आपको दूर रह के इंजेक्शन लगाना है, क्योंकि ब्रूइशिंग और ब्लीडिंग का खतरा होता है।
नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज इज एक्सपीरियंसिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, विच पोजीशन इज बेनिफिशियल। सीओपीडी वाले पेशेंट के लिए कौन सी पोजीशन जो है बेस्ट रहेगी? सुपाइन विद सिंगल पिल्लो, हाई फाउलर्स पोजीशन, सिटिंग अपराइट लीनिंग फॉरवर्ड विद आर्म्स सपोर्टेड ऑन द टेबल, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड विद हेड एलिवेटेड। तो इसको मैंने दूसरी तरह से करवाया था, ट्राईपॉड पोजीशन, है ना। पेशेंट जो है सेमी फाउलर में जाता है, सॉरी अपराइट पोजीशन में जाता है, और उसके हैंड्स जो है वो कार्डियक टेबल और टेबल के ऊपर सपोर्ट होता है, उससे लंग एक्सपेंशन ज़्यादा होता है और पेशेंट को सांस नहीं आ रही तो उसमें उसको रिलीफ मिलेगा। क्लियर? सो ये पोजीशन बेस्ट रहेगी। Next, a toddler is diagnosed with a iron deficiency anemia. Which dietary recommendation is appropriate? Iron deficiency anemia है toddler को, कौन सी dietary appropriate रहेगी? Increase intake of cow milk, offer more fruit juices, provide iron fortified cereals and lean meats, and limit green leafy vegetables. Obviously, iron fortified cereals and lean meats देंगे क्योंकि इससे जल्दी पेशेंट के जो है आयरन की डेफिशिएंसी कंप्लीट होगी। लिमिट नहीं करनी ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है ना। और ऑरेंज जूस से तो विटामिन सी ही जाएगा, तो विटामिन सी जा रहा है तो हमें आयरन देना है ना पहले, तभी आयरन की ऑब्जॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद द बाइपोलर डिसऑर्डर इज इन अ मेनिक फेज, विच एक्टिविटी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? बाइपोलर डिसऑर्डर वाला पेशेंट है। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? पेशेंट को कभी डिप्रेशन कभी मेनिया, तो यहाँ पेशेंट मेनिक फेज में है, कौन सा एक्टिविटी अप्रोप्रिएट है? ग्रुप थेरेपी, कॉम्पिटिटिव बोर्ड गेम्स, सुपरवाइज्ड वॉक इन अ क्वाइट एरिया, डिटेल्ड क्राफ्ट प्रोजेक्ट। तो याद रखो, वॉक इन अ क्वाइट एरिया सुपरवाइज्ड सबसे बेस्ट है। इससे क्या होगा कि मोस्टली बाइपोलर वाले जो पेशेंट होते हैं मेनिक फेज वाले बहुत ही ज़्यादा एजिटेटेड और इरिटेटेड होते हैं, तो जब आप इसे क्वाइट प्लेस में बिठाते हो, नॉन स्टिमुलेटेड प्लेस में बिठाते हो, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्टिविटी यही रहेगी। ग्रुप में तो ये कभी भी वॉयलेंट हो सकते हैं, कंपटीशन में तो ये एक्सेसिवली वॉयलेंस क्रिएट कर सकते हैं, और क्राफ्ट प्रोजेक्ट भी ये प्रॉपरली करेंगे नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और फोकस नहीं कर पाते। नेक्स्ट है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर अ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, विच साइट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस इंजेक्शन? ठीक है, इंसुलिन लगा रहे हो सबक्यूटेनियस साइट पे, कौन सी साइट अप्रोप्रिएट रहेगी? डेल्टॉइड मसल, एब्डोमेन अवॉइडिंग अ 2 इंच रेडियस अराउंड द अम्बिलिकस, वास्टस लेटरालिस, डोर्सोग्लूटियल। सो हेपरिन और इंसुलिन बच्चे हमेशा याद रखो, हम ज़्यादातर अम्बिलिकस से 2 इंच परे हट के लगाते हैं, जो भी सबक्यूटेनियस हमें लगानी होती है वो एब्डोमेन में ही ज़्यादातर लगाई जाती है। सो अम्बिलिकल से 2-2 इंच हट के लगानी है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्रोशिंग और ब्लीडिंग का खतरा है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द क्रॉनिक किडनी डिसीज हैज़ अ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट ऑफ 50 ml पर मिनट, विच स्टेज ऑफ सीकेडी डज दिस रिप्रेजेंट? सो GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, किडनी कितना फिल्टर कर रही है 1 मिनट में? पेशेंट का ओनली 15 ml है, नॉर्मल होता है 90 से 120 ml। देख लो भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कौन सी स्टेज है? स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 या फिर स्टेज 5? लिख दो भाई कमेंट सेक्शन में। आज हम रीनल सिस्टम ही स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस में, तो अच्छे से पहले रीनल सिस्टम कर लो, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। सो जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है उनको पता होगा। सो जो मैंने लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा था, पेशेंट को थियोफाइलिन चल रही है, ठीक है, कौन सी चीज़ बताएगी कि पेशेंट को फर्दर टीचिंग की नीड है? सो यहाँ पे अगर पेशेंट कहता है कि ये मेडिकेशन मुझे इमीडिएटली रिलीव करा देगी, देन दिस शोज़ कि पेशेंट को और टीचिंग की नीड है, क्योंकि जो थियोफाइलिन होती है ये लॉन्ग एक्टिंग है, तो ये इमीडिएटली नहीं करवाएगी, कुछ टाइम बाद कराएगी। सो यहाँ पे हमें पेशेंट को टीच करना पड़ेगा। सो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कल भी 12 बजे मैं आपको प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लो ताकि आपके कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे। एंड कोई बुक की नीड नहीं है, अगर आप ये 2700 से ऊपर मैंने क्वेश्चन कराए हैं इस चैनल पे तो आप जाके वो करो, ठीक है। हर एक टाइप का क्वेश्चन कराया है, कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है, ठीक है। और भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपको टॉपिक्स चाहिए क्योंकि अभी 1 मंथ है, ईजिली कर पाओगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQs, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग के MCQs आप ओनली 999 में इस नंबर पे मेरे से कॉल पे या फिर मैसेज पे बात करके अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो। डाउट क्लियर आपके साथ में करती रहूँगी। सो आप मेरे कांटेक्ट में रहते हो हर टाइम, तो आप मेरे से कभी भी कोई भी चीज़ डाउट क्लियर कर सकते हो। फीस है ओनली 999। सो कल मिलती हूँ आपको नई वीडियो में 12 PM। सो टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।